सुप्रभात बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण संबोध के अंतर्गत क्रिया भाग 2 का अध्ययन करेंगे। क्रिया के वीडियो भाग 1 में हमने अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा व समझा। आज के भाग में हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिन क्रिया शब्दों को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, लेना, देना, बताना, खरीदना, बेचना आदि। सकर्मक क्रिया के अर्थ से परिचित होते हैं। सकर्मक, जिसमें स का अर्थ होता है साथ। कर्मक, कर्मक का अर्थ होता है कर्म के, अर्थात कर्म के साथ क्रिया का होना सकर्मक क्रिया कहलाता है। उदाहरण देखेंगे। अमन सेब खाता है, जिसमें अमन करता है, सेब कर्म है और खाता है क्रिया है। इसी प्रकार माँ कर्ता, पत्र कर्म, लिखती है क्रिया। तो इन उदाहरणों से हम समझ ही गए हैं कि जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे हम? वाक्य को पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करेंगे। यदि क्या प्रश्न करने से कोई उत्तर मिलता है तो यह जो क्रिया है वह सकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है। अमन क्या खाता है? अमन सेब खाता है। माँ क्या लिखती है? माँ पत्र लिखती है। तो ऐसे वाक्यों को सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम पूर्ण सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। पूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रिया जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि जहाँ कर्म स्पष्ट हो वहाँ पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। बच्चे दूध पीते हैं, मृदुल पत्र लिखता है, प्रवीण अखबार पढ़ता है। इन वाक्यों को पूर्ण सकर्मक क्रिया कहा जाएगा क्योंकि इनमें दूध, पत्र, अखबार आदि कर्म स्पष्ट नजर आ रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को पूर्ण सकर्मक क्रिया कहा जाता है। आगे देखेंगे। पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। सबसे पहले जानेंगे इसमें एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट होगा। देखेंगे उदाहरण। मित्र बातचीत कर रहे हैं, गायिका भजन गाती है, बिल्ली चिड़ियों पर झपटती है। यहाँ पर बातचीत, चिड़ियों, भजन एक ही कर्म होने के कारण कर रहे हैं, गाती है, झपटती है, ये क्रियाएं एक कर्मक क्रियाएं कही जाएंगी। आगे देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अजय पिताजी को भोजन खिलाता है, बच्चे गाय को घास खिला रहे हैं, अर्नून दिशांक को गृह कार्य समझाता है। यहाँ पर पिताजी और भोजन, गाय और घास, दिशांक और गृह कार्य दो दो कर्म होने के कारण खिलाता, खिला, समझाता ये तीनों क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। तो इस प्रकार के वाक्यों को आप पढ़ के समझ सकते हैं कि ऐसे क्रियाओं को जिनमें दो दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। तो द्विकर्मक क्रियाएं समझ में आ गई होगी इन उदाहरणों के माध्यम से। आगे देखते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया। कुछ वाक्य ऐसे भी देखने में आते हैं जहाँ कर्म के रहते हुए भी अर्थ पूर्ण स्पष्ट नहीं होता, अर्थात कर्म होता तो है पर अर्थ स्पष्ट नहीं होता। उन्हें ही अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहा जाता है।
उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं उदाहरण। राम श्याम को बुद्धिमान समझता है, मैं तुम्हें अपना नेता नहीं मानता। तो इन वाक्यों में तुम्हें और श्याम को हटा दिया जाए तो वाक्य अधूरा सा लगेगा, और यदि इन वाक्यों को फिर से जोड़ दिया जाए तो अर्थ पूरा हो जाएगा। पहले हटा के देखते हैं। राम श्याम को बुद्धिमान समझता है। राम बुद्धिमान समझता है, किसको समझता है, क्या समझता है? वाक्य कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, इसीलिए इसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार मैं अपना नेता नहीं मानता, इसमें भी वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इन पूरक शब्दों को जोड़ने से ही इनका अर्थ पूरा हो जाता है, इसीलिए ऐसे वाक्यों को अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो उम्मीद है आज की क्लास में सकर्मक क्रिया की परिभाषा, अर्थ और उनके भेदों को आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, ध्यानपूर्वक समझा होगा। तो उम्मीद है आप सकर्मक क्रिया समझ जाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।